जाको बांध बाम पद दीन्हा मारुत सुत व्याकुल बहुकीन्हा सौभुज बल का कीन कृपाला अच्छत तुम्हें मोर यह हाला आरत हरण नाम हनुमाना सादर सुरपति कीन बखाना संकट रहे ना एक रति को ध्यान धरे हनुमान जति को। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों सोचिए, अगर एक ही घर में आपके अपने ही आपका बुरा करने की सोचे तो आपको कैसा लगेगा। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ, लेकिन बुरा करने वाला शायद ये भूल गया कि वो जिसका बुरा करने जा रहा है वो बजरंग बली का भक्त है। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, श्री मेहदीपुर बालाजी मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शंस है उत्तर प्रदेश, दिल्ली, मध्य प्रदेश या राजस्थान। दोस्तों इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मैं गुजरात के बड़ौदा की रहने वाली हूँ। जयेश भाई, कुछ महीनों पहले ही मैंने पहली बार आपका एक वीडियो देखा था। उस दिन के बाद आपके सारे वीडियोस देखती हूँ। आज मैं भी आपसे अपना हनुमान जी से जुड़ा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ, जो लोगों का भगवान के प्रति विश्वास जरूर बढ़ाएगा। मेरी लव मैरिज हुई है और मेरी शादी के 5 साल हो गए हैं और मेरा एक 4 साल का बेटा भी है। शादी से पहले मैंने कभी पूजा पाठ नहीं किया। यही आदत शादी के बाद भी थी। शादी के तुरंत बाद हम घूमने गए और वहां से आने के बाद लाइफ रूटीन शुरू हो गया। मेरे ससुर जी की जॉब जबलपुर होने के कारण मेरी सासू माँ और मेरे ससुर जी जबलपुर चले गए और घर में हम 4 लोग ही थे, मेरे जेठ, जेठानी और हम दोनों। मेरे हस्बैंड की जॉब आफ्टरनून शिफ्ट की थी। वो रात को 11 या 12 बजे तक घर आते थे। अभी शादी को 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ था और मुझे उस घर में कुछ अजीब फील होना शुरू हो गया। पहले तो मैंने ये बात किसी से शेयर नहीं की, पर धीरे धीरे मुझे ये एहसास दिन में भी होना शुरू हो गया। मुझे ऐसा लगता कि घर में कोई है। मेरे जेठ जेठानी जॉब करते थे और मेरे हस्बैंड भी, तो घर में अकेली ही रहती थी। मैं बचपन में भूत प्रेतों की कहानी से बहुत डरती थी और अंधेरे से भी, और अब पूरे दिन घर में अकेली रहती थी तो ये डर ज्यादा बढ़ गया था। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैंने मेरे पापा को ये बात बताई। पापा के एक मित्र थे, वो बजरंग बली के बहुत बड़े भक्त थे और विद्या भी जानते थे। पापा ने उन्हें मेरे बारे में बताया तो अंकल ने कहा कि आपकी बेटी को जो एहसास हो रहे हैं वो सही है। उस घर में किसी की रूह है, पर वो रूह किसी को परेशान नहीं करती थी, सिर्फ मुझे ही एहसास होता था। एक दिन पापा ने अंकल की बात मुझे बताई। वो सुनकर मैं इतना घबरा गई कि आपको बता नहीं सकती। अंकल ने पापा के साथ मेरे और मेरे हस्बैंड के लिए बजरंग बली का पूजा किया हुआ धागा भेजा था। बचपन से ही सब ने किसी न किसी चीज का डर दिखा रखा था और जो मैं नहीं चाहती थी वो हुआ। जिस चीज से मैं दूर रहना चाहती थी वही चीज मेरे सामने आके खड़ी हो गई। फिर मैंने मेरे हस्बैंड से ये बात कही, पर उनका इन सब चीजों में विश्वास नहीं था तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया। पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने बजरंग बली का धागा गले में बांध लिया था, जिससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती थी। कुछ समय बाद हमारी शादी को 5 महीने पूरे हुए और मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने मेरे हस्बैंड को ये बात बताई, वो भी बहुत खुश हुए। मेरे जेठ जेठानी की शादी के बहुत साल हो गए थे, पर उनकी कोई संतान नहीं थी, तो हम खुश थे कि अब हमारे घर में बच्चे की किलकारी सुनने मिलेगी। पर पता नहीं क्यों मेरा मन बहुत घबराता था कि कुछ होने वाला है, और यही हुआ। कुछ दिन हुए और मैं रूटीन चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर ने हमसे कहा कि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हो रहा है, तो बेहतर होगा कि आप ये बच्चा निकाल दो। अगर रखोगे तो भी बच्चा किसी न किसी बीमारी का शिकार होगा या किसी डिसेबिलिटी के साथ पैदा होगा। मैं और मेरे हस्बैंड बिल्कुल टूट चुके थे, दोनों बहुत रोए और मैं यही सोचती थी कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, तो फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। पर फिर हमने मन मनाया कि भगवान की यही इच्छा होगी। ऐसा सोच के हमने वो बच्चा निकाल दिया। हम इस संकट से उभरे नहीं थे कि मैंने ऐसा महसूस किया कि मेरी जेठानी का मेरे लिए बर्ताव बिल्कुल बदल गया है।
पहले वो बहुत प्यार से बात करते थे, पर अब बहुत रूड हो गए थे। फिर मैंने यही सोचा कि सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और लाइफ फिर से नॉर्मल हो गई। पर घर में किसी के होने के जो एहसास होते थे वो बंद नहीं हुए। फिर कुछ महीनों बाद हमारे घर खुशियों का सैलाब आया। मैं और मेरी जेठानी एक साथ प्रेग्नेंट हुए। मैं बहुत खुश थी, मेरी फैमिली भी बहुत खुश थी, पर मेरी जेठानी का बर्ताव कुछ ठीक नहीं था। फिर एक दिन मैंने ये बात मेरे पापा को बताई कि क्यों मेरी जेठानी मुझसे ऐसा बर्ताव रखती है। तब पापा ने फिर से उस अंकल को पूछा और उन्होंने बताया कि मेरी जेठानी उनके मम्मी के घर से कुछ जादू टोना करवा के लाती है और सबको खिलाती है। और अंकल ने यह भी बताया कि मेरा पहला बच्चा गिराने में भी उनका ही हाथ था। वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। मेरे सास ससुर को उसने अपने वश में कर लिया था, पर मैंने और मेरे हस्बैंड ने गले में बजरंगबली का धागा पहना था, जिस वजह से हम उसके जादू टोने का शिकार नहीं हुए। मानो बजरंगबली की भक्ति से एक रक्षा कवच बन गया हो। उस दिन से मैंने श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा थी, एकदम से खत्म नहीं हुई, पर मेरे बजरंगबली ने मुझे अब इतनी ताकत और हिम्मत दी है कि ना तो अंधेरे से डरती हूँ और ना ही घर में रहने वाली रूह से और ना ही जेठानी के काले जादू से, क्योंकि मुझे मेरे बजरंगबली पे इतना भरोसा है कि वो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करेंगे। और इन सब से एक सीख मिली कि अगर आप किसी का बुरा नहीं सोचते और बुरा नहीं करते तो भगवान आपका भी बुरा नहीं होने देंगे। आज प्रभु की कृपा से मेरा 4 साल का बेटा है और मेरा विश्वास है कि वो भी मेरी तरह बजरंगबली की भक्ति करेगा, जो मैं अभी से उसे सिखा रही हूँ। कभी कभी मेरा बेटा रात को डर जाता है, तब मैं उसे एक ही चीज सिखाती हूँ कि अगर डर लगे तो बजरंगबली को याद करना और उनको कहना मेरी रक्षा करो, और वो वही करता है। डर लगे तो जय श्री राम और जय बजरंगबली बोलता है। बजरंगबली आप सभी का कल्याण करे। तो दोस्तों, देखा आपने, घर में इतनी नकारात्मक ऊर्जा होने पर भी हनुमान जी ने कैसे इस भक्त की रक्षा की। इसलिए कहते हैं ना, सरल भक्ति करो, दिल से प्रभु का स्मरण करो, दिल से उन्हें पुकारो। देखना, दुनिया की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, निश्चय प्रेम प्रतिति ते विनय करे सन्मान, तेहि के कारत सकल शुभ सिद्ध करे हनुमान। ये पंक्ति हनुमान जी के किस पाठ की है? ऑप्शंस थे हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक या सुंदरकांड। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है बजरंग बाण। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है राकेश सिंह, रुचि कुमारी और रघुवीर सिंह राज। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की यह वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।